नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार पुलिस को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगी है। बिहार पुलिस के काम करने के तौर तरीके को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया गया है और साफ कहा गया है कि शराब के आरोपियों को कुख्यात समझकर पकड़ने में जो बिहार पुलिस लगी है, क्या वो इसी प्रकार से काम करेगी? क्या बिहार पुलिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी बड़ी हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला तक मानने को तैयार नहीं है? और ये तमाम बातें किसने कही है? पटना हाई कोर्ट ने कही है। और पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कई सारी बातें कही हैं और अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दे डाला है। अब क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने, वो हम आपको बताते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 41(a) का लाभ नहीं दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने विभिन्न अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य की पुलिस सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसलों की कोई परवाह नहीं करती। अब देखिए मामला, उन्होंने कोर्ट में मौजूद लगभग आधा दर्जन जिलों के एसपी से कहा कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में जब पुलिस को जमानत देने का अधिकार है तो पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। यह भी कहा गया कि पुलिस के ऐसे रवैये से अदालत पर बोझ बढ़ता जा रहा है। यदि पुलिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का सही ढंग से पालन नहीं करेगी तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस केवल शराब के मामलों में आरोपित को पकड़ने में लगी है जैसे वो कोई कुख्यात अपराधी हो। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह देखना चाहिए कि आरोपित की गिरफ्तारी जरूरी है भी या नहीं। यदि आरोपित का व्यवहार कानूनी प्रक्रिया के प्रतिकूल है तो वो आरोपित को गिरफ्तार करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सेक्शन 41(a) का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ गैर गंभीर आरोप का संदेह होता है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती है। इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को नोटिस भेज सकते हैं जिसमें उसे पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। नोटिस में व्यक्ति को अपराध से संबंधित जांच में सहयोग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये तमाम बातें तो हुई, लेकिन कोर्ट ने जो सवाल बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठाया है वो सवाल देखिए बड़ा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और 2016 से ही जैसे शराबबंदी कानून लागू हुआ वैसे ही बिहार पुलिस का काम ऐसा लगा बढ़ गया। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं, कई बार इस बात को लेकर सवाल भी खड़ा हो चुका है कि बिहार पुलिस की चांदी भी हो गई। अब बिहार में ना तो शराब की तस्करी रुकी, ना ही बिहार में शराब पीने वाले लोग माने, ना तो बिहार में शराब जो देसी शराब बनाए जाने का सिलसिला है वो थमा, और ऊपर से शराब पीकर लोगों के मरने वाले लोगों की संख्या भी बिहार में कम नहीं है। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठता रहा और बिहार पुलिस शराबियों को पकड़कर, पिछले दिनों हमने आपको बताया था जब हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया था और कहा था कि बिहार पुलिस ऐसा लगता है कि शराबियों को पकड़कर अपना कॉलर टाइट करने में लगी है, शराबियों को पकड़कर ही खुद को तुर्रम खान समझने में लगी है। यह बात भी हाईकोर्ट ने कही है। तो शराब मामले के आरोपियों को पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, या फिर शराब मामले में जो आरोपी है उसे कुख्यात समझकर आप ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बदले आप उन चीजों में दिमाग लगाइए जिन चीजों के नहीं करने से हाईकोर्ट पर प्रेशर बढ़ रहा है, हाईकोर्ट पर बोझ बढ़ रहा है। अब क्या बोझ बढ़ रहा है वो हमने आपको बताया है। अब जो जमानत देने का अधिकार है पुलिस के पास 7 साल में, तो वो जमानत अगर पुलिस के स्तर से ही दे दी जाती तो हाईकोर्ट में यह मामला नहीं जाता और हाईकोर्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता। और यही बात हाईकोर्ट ने समझाया भी है, कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अपने आप को सुधारिए, अपने रवैये को सुधारिए। ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने कही हैं और एक बार फिर से बिहार पुलिस को, नीतीश कुमार की पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कई सारी बातें और भी कही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।